जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। रमज़ान का बरकतों रहमतों वाला महीना शुरू हो चुका है। सब लोगों को मेरी तरफ़ से माह रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला इसकी रहमतें और बरकतें समेटने की हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि फ़रिश्ते के ज़रिए अल्लाह ताला ने जो है वो पैगाम भेजा कि ऐसा शख्स जो है वो बदनसीब है कि जिसकी ज़िंदगी में रोज़े आए हों और उसने रमज़ान के रोज़ों में अपनी मग़फ़िरत अल्लाह ताला से ना करवा ली और अपनी बख्शिश करवा के जो है वो जन्नत की ज़मानत ना अल्लाह ताला से ले ली हो। तो इसलिए अल्लाह ताला जो है वो हमें रोज़े इस तरह से रखने की तौफ़ीक दे कि जिस तरह से रखने का हक़ है हमारे ऊपर अल्लाह ताला ने वाजिब किया है। जिस तरह से नमाज़ को इस तरह से पढ़ना कि जैसे नमाज़ के पढ़ने का हुक्म अल्लाह ताला ने हमें दिया है। तो अल्लाह ताला की अताअत और अल्लाह ताला की इत्तबा दोनों चीज़ें जो है वो हम इस रमज़ानुल मुबारक में कर सकें। अताअत ये है कि अल्लाह ताला का हुक्म मानना और इत्तबा ये है कि अल्लाह ताला का हुक्म ऐसे मानना जैसे उसको मानने का हक़ हो। तो अल्लाह ताला जो है वो इस रमज़ानुल मुबारक में सबकी मग़फ़िरत फ़रमा दे, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सब मुसलमान हैं और हमारे यहाँ पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग जो है वो इस माह रमज़ान के अंदर रोज़े रखते हैं। लेकिन कुछ लोग कहीं ऐसे भी होंगे कि जो बिला उज़र जो है वो रोज़ा छोड़ देते हैं, कुछ काम की वजह से, कुछ गर्मी की शिद्दत की वजह से, ये कुछ जो है वो भूख प्यास को बर्दाश्त नहीं कर सकते इसकी वजह से, या कुछ लोग सिगरेट पी रहे होते हैं, वो सिगरेट नहीं छोड़ सकते, सारा दिन उसके बगैर नहीं रह सकते, उसके लिए भी। लेकिन देखिए अल्लाह ताला ने जो है वो रोज़े के लिए जो है वो कितनी सख्त जो है वो वईद सुनाई है जो शख्स बिला उज़र जो है वो रोज़ा छोड़ता है। क्योंकि रोज़ा हम किसी भी सूरत में माफ़ नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो है वो कुछ सूरत हाल में आसानियाँ पैदा की हैं कि हम उसको क़ज़ा कर सकते हैं। वो हम सफ़र में क़ज़ा कर सकते हैं, वो बीमारी की हालत में क़ज़ा कर सकते हैं, लेकिन बिला उज़र रोज़ा छोड़ने की जो है वो अल्लाह ताला ने बहुत सख्त वईद सुनाई। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो शख्स रमज़ान का एक रोज़ा बिला उज़्र शरई यानी कि वो सफ़र में भी ना हो और वो बीमार भी ना हो और वो छोड़ दे, तो ताउम्र भी अगर वो इसकी तलाफ़ी करने के लिए रोज़े रखे तब भी वो उस एक रोज़े की कमी जो है वो पूरा नहीं कर सकेगा। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम माह रमज़ान का एक भी रोज़ा जो है वो बिला उज़र इसको ना छोड़ें। इवन कि आप सफ़र में भी हैं और आपकी हिम्मत है कि आप रोज़ा रख सकते हैं तो ज़रूर रखना चाहिए। रोज़ा असल में है क्या? देखिए, रोज़ा ये है कि अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक सहर से अफ्तार तक हलाल अशिया को खाने पीने से बाज़ रहना, ये रोज़ा है। लेकिन देखिए, इसका हकीकी मकसद ये है कि सिर्फ़ खाने और पीने से बाज़ रहने का नाम रोज़ा नहीं है, बल्कि रोज़ा तो तक़वा का नाम है। रोज़ा इंसान के अंदर तक़वा पैदा कर देता है। और तक़वा ये होता है कि अपने आप को जब आप रास्ते से गुज़रें तो इस तरह से कपड़े समेट के गुज़रना कि कहीं किसी झाड़ी से आपके कपड़े जो है वो उलझ ना जाए, ये तक़वा है। तो जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमारी सिर्फ़ जो है वो भूख और प्यास का रोज़ा नहीं है। रोज़ा नफ्स पर कंट्रोल करने का नाम है, अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल करने का नाम है। आपका नफ्स जो है वो आपको जब बुराई के लिए उकसाता है तो उसको कंट्रोल करने का नाम है। इस तरह से जो है वो लगवियात से बचने का नाम रोज़ा है। चुगली है, ग़ीबत है, झूठ है, धोखा है, मिलावट है, इन सब चीज़ों से पाक रहने का नाम रोज़ा है। अगर कोई शख्स इन तमाम चीज़ों से नहीं बचता तो उसका फ़र्ज़ तो अदा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी ने ग़ीबत की तो उसका रोज़ा टूट गया, उसका रोज़ा अदा हो जाता है, लेकिन रोज़े का हक़ अदा नहीं होता। रोज़े का वो सवाब उसको नहीं मिलता जिसका वो हक़दार रोज़ा रख के हो सकता।